हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वास्तविक संख्याएं का अगला वीडियो। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, हमारे पास यदि कोई परिमेय संख्या है तो हम लोग कैसे उसे दशमलव के रूप में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, जैसा कि मान के चलो हमारे पास कोई भी एक परिमेय संख्या है, जैसे 2/3 या 4/5 या 4/6 बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई अगर परिमेय संख्या है हमारे पास तो हम लोग उसे दशमलव के रूप में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल 2/3। ठीक है, ऐसा एक कोई हमारे पास परिमेय संख्या है, इसको हमको क्या करना है, दशमलव के रूप में बदलना है। ठीक है, तो दशमलव के रूप में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 2 को 3 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, 2 को 3 से भाग देना पड़ेगा। जैसे करके देखते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 0 बढ़ाए। ठीक है, यहाँ पर कितने टाइम जाएगा, 6, फिर यहाँ 0 बढ़ाए, फिर 18 आया, फिर यहाँ पर 2 आया। कुछ इस तरीके से ये बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 50/4। क्या ले लेते हैं, यहाँ पर 50/4 ले लेते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50 को 4 से डिवाइड करो। ठीक है, 50 को क्या करो, 4 से यहाँ पर डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, यहाँ रिमेनिंग 1 बचा, यहाँ पर एक शेषफल बचा, यहाँ 0 बढ़ाए, यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगाए। ठीक है, पॉइंट लगाए, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाए, फिर ये कितना हो जाएगा 12.5, ये 20 टाइम्स ये 0। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ शेषफल जो है वो 0 नहीं बच रहा है, क्योंकि हर बार कितने क्या आते जाएगा, 6 आते जाएगा, और यहाँ पर शेषफल कुछ ना कुछ बचते रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो शेषफल लास्ट में क्या बच गया है, कैंसिल आउट कर सकते हो, ये 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो शेषफल क्या बचा, 0 0 बचा। ठीक है, और ये दशमलव में भी परिवर्तित हो गया। इसको दशमलव में परिवर्तित किए तो कितना है, 0.666। ठीक है, इसको दशमलव में परिवर्तित किए तो कितना आया, 12.5। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई परिमेय संख्या आपको दिया हुआ है और उसको अगर दशमलव में परिवर्तित करना है तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसको परिवर्तित कर सकते हो, सिर्फ आपको भाग देना है। ठीक है, और मेरे ख्याल से आप सभी को भाग करते बनता होगा। ठीक है, 2 नंबर अगर आपके पास है, उन दोनों को अगर भाग करना है मतलब डिवाइड करना है तो वो चीजें आप लोगों से बनती होगी, क्योंकि आप लोगों ने उसे 6th to 8th क्लास में पढ़ चुका है। ठीक है, तो मैं भाग के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है उसको दशमलव में कैसे परिवर्तित करेंगे। और ये 2 तरीके मैंने बताए हैं, जिसमें एक में शेषफल 0 नहीं बच रहा है और एक में शेषफल 0 बच रहा है। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। तो जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 2 क्वेश्चन देखा, एक क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं बच रहा था, और एक क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि शेषफल क्या बच रहा था, 0 बच रहा था। तो शेषफल 0 बच रहा था और शेषफल 0 नहीं बच रहा था, इसको आधार मानकर यहाँ पर 2 भागों में हम लोगों ने बांटा है। किसको बांटा है, कि जो भी परिमेय संख्या है उसको जब दशमलव में परिवर्तित कर रहे हैं तो 2 तरीके के आंसर आ रहे हैं। कौन कौन से तरीके के आंसर आ रहे हैं, पहला आंसर आ रहा है ऐसा आंसर जिसका शेषफल कभी 0 आ ही नहीं रहा है, वो कंटिन्यू डिवाइड होते जा रहा है और उसका शेषफल कुछ ना कुछ बचते जा रहा है। ठीक है, और एक ऐसा दशमलव भी देखा जो क्या हो जा रहा था, दशमलव जिसका 0 आ जा रहा था, ऐसा भी हम लोगों ने देखा। तो इस तरीके से जो दशमलव रूप आते हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो भी दशमलव रूप हमारा आता है उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है शांत दशमलव। ठीक है, एक हमारा क्या है, शांत दशमलव, और एक हमारा है अशांत। ठीक है, एक हमारा है अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, एक को बांटे हैं शांत दशमलव में और एक को बांटे हैं अशांत आवर्ती दशमलव में। ठीक है, अब यहां पर आवर्ती का क्या मतलब है। ठीक है, आवर्ती का क्या मतलब है यहाँ पर देखते हैं। तो आवर्ती जो शब्द है उसका मतलब ये होता है कि बार बार उसी चीज को क्या करना, रिपीट करना, उसकी पुनरावृत्ति करना। ठीक है,
आवृत्ति मतलब जैसे हम लोगों ने देखा, चलिए देखते हैं दोनों का एग्जांपल फिर से एक बार देखते हैं और हम लोग देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए जैसे यहां पर हम लोग लेते हैं कोई सा भी एक नंबर ले लेते हैं जो डिवाइड हो रहा हो। मान के चलते हैं यहां पर हम लोग डिवाइड लिए 60 का 70 का डिवाइड। ठीक है, 70 डिवाइडेड बाई 4 कर लिए। क्या कर लिए? 70 डिवाइडेड बाई 4 कर लिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, दशमलव रूप में परिवर्तित करते हैं। तो दशमलव रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अंश और हर है तो अंश को हर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करते हैं, तो 70 डिवाइडेड बाई 4 किए तो कितना जाए, 4 1 जा 4, यहाँ पर ये 4 आ गया, यहाँ पर 3, ये 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर 0, ये यहाँ पर 7 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 28, यहाँ रिमेनिंग कितना बचा, 2, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए। ठीक है, या फिर यहाँ पर कैंसिल आउट करने की जगह क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 0। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, शेषफल में 0। तो ये इसका दशमलव रूप कितना आया, 17.5 कितना आ गया, 17.5। ठीक है, बन गया 0। तो जहां पर शेषफल 0 आए वो हमारा शांत दशमलव, जहां पर हमारा शेषफल 0 आए वो हमारा शांत दशमलव। ठीक है, आया समझ में। जहां पर भी अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और हमारा अगर शेषफल 0 आ जाए तो वो किस में आएगा, वो आएगा शांत दशमलव में आएगा। क्लियर है। अब एक और नंबर ले लेते हैं, मान के चलते हैं यहां पर लेते हैं 100 डिवाइडेड बाई 3। क्या ले लिया हम लोगों ने, यहां पर ले लिया हम लोगों ने 100 डिवाइडेड बाई 3, 100/3। अब इसको दशमलव रूप में परिवर्तित करना है, क्या आएगा चलिए देखते हैं। तो यहां पर 100 को भाग करते हैं 3 से, कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 3 जा 9, यहां पर रिमेनिंग कितना बचा, 1, 0 उतारे। ठीक है, ये 0 यहां पर आया। ठीक है, फिर 3 3 जा 9, फिर यहां पर 1 बचा। अब नहीं है तो पॉइंट लगाएंगे, यहां पर 0 बढ़ाएंगे। डिवाइड करते आप लोगों से बनता होगा, तो यहां पर पॉइंट लगाए, 0 बढ़ गया। ठीक है, अब ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स 9, फिर बचा 1, फिर दशमलव लगा चुके हैं तो 0 बढ़ा सकते हैं। तो 3 3 जा फिर से 9, फिर से 1, फिर 0 लगा सकते हैं, 3 3 जा। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे ये 3 आते ही जाएगा, जब तक डिवाइड करोगे तब तक 3 कंटिन्यू यहां पर आपको मिलते जाएगा। जितना डिवाइड करोगे उतना 3 आप लोगों को मिलते जाएगा और इसका जो शेषफल है वो कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है, इसका जो शेषफल है वो 0 आएगा ही नहीं। तो 0 नहीं आएगा, इसीलिए इसको अशांत बोलते हैं। ठीक है, इसको शांत हो गया, ये 0 मिल गया, इसको खत्म यहीं पर, इसीलिए शांत दशमलव। ये अशांत दशमलव है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अशांत है, इसका 0 आ ही नहीं रहा है, इसीलिए अशांत दशमलव। आवर्ती शब्द क्यों यूज हुआ है यहां पर देखते हैं। आवर्ती इसलिए हुआ है, आवृत्ति का मतलब मैंने क्या बताया था, जो बार बार अपने आप को रिपीट करता हो, मतलब बार बार अपने आप को पुनरावृत्ति करता हो, मतलब रिपीट कर रहा है। तो देखो ये 3 को बार बार रिपीट कर रहा है, पॉइंट के बाद 3 को क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव। अशांत भी है, आवृत्ति भी है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये 3 को बार बार रिपीट कर रहा है और इसका शेषफल कभी 0 नहीं आ रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, अशांत आवृत्ति दशमलव होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा जो परिमेय संख्या है उसका जो दशमलव रूप है 2 तरीके से आ सकता है। एक आ सकता है शांत दशमलव और एक आ सकता है अशांत आवृत्ति दशमलव। शांत दशमलव किसको कहेंगे, जिसका शेषफल 0 हो जा रहा है, 0 मिल रहा है, वो क्या होगा, शांत हो जाएगा ना। जैसे ही शेषफल 0 आएगा वो परिमेय संख्या शांत हो जाएगा, इसीलिए शांत दशमलव। और अशांत आवृत्ति दशमलव का क्या मतलब है कि जहां पर हमारा शेषफल 0 नहीं आ रहा है और जो दशमलव है, जो नंबर्स है दशमलव के बाद अपने आप को पुनरावृत्ति कर रहे हैं, आवृत्ति रूप प्रदर्शित कर रहे हैं, इसीलिए इसको अशांत आवृत्ति दशमलव कहते हैं।
ठीक है, चलिए आइए आते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। प्रश्नावली में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, किस तरीके से इससे क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी चीजों को अब देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये बताना है कि जो भी परिमेय संख्या दिया हुआ है उसको हमको दशमलव रूप में यहाँ परिवर्तित करना है, और हम लोग को ये भी बताना है कि वो शांत है कि अशांत दशमलव है। ठीक है, शांत है या अशांत दशमलव है, इन सभी चीजों को बताना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 126 मतलब 126/5, 126 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको क्या करना है, दशमलव रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, दशमलव रूप में परिवर्तित करने के लिए भाग देना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो यहां पर भाग दे देते हैं किसका, 126 को 5 से भाग दे देते हैं। तो कितने टाइम से आएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 2 जा 10। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से जाएगा नहीं। ठीक है, क्या होगा, 2 से यहां पर जाएगा नहीं, तो यहां पर 6 को नीचे उतारना पड़ेगा। 6 को ले आए तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25। ठीक है, यहां पर रिमेनिंग कितना आएगा, ये कैंसिल आउट। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ 6 में से 5 गया 1। ठीक है, अब देखो 1 आ गया, क्या करना पड़ेगा, अब दशमलव लगाना पड़ेगा ना। जैसे ही यहाँ पर कोई नंबर अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दशमलव लगा दिए। जैसे ही आप लोग दशमलव लगाएंगे यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, एक 0 यहाँ पर बढ़ाना है, तो यहाँ पर 0 बढ़ा दिए। क्लियर है, जैसा सिंपल डिवाइड करते थे वैसा ही डिवाइड करना है। जैसे ही यहाँ पर शेषफल इससे छोटा बचेगा, यहाँ दशमलव लगा सकते हैं, तो यहाँ पर दशमलव लगा दिए। ठीक है, ये दशमलव लग गया, यहाँ 0 बढ़ा दिए। अब ये हो गया 10। अब कितने टाइम जाएगा, 10 में से 10 गया 0। ठीक है, यहां पर माइनस करते हैं ना सब जगह पे, तो 10 में से 10 गया 0। तो आप लोग देख सकते हो इसका जो शेषफल आया है, इसका जो शेषफल आया है वो क्या आया है, 0 आया है इसका शेषफल। तो मैंने बताया था कि जिसका भी शेषफल 0 होगा वो क्या होगा, शांत दशमलव। तो इसका आंसर कितना आएगा, 25.2। और ये कैसा है, ये है हमारा शांत दशमलव। क्या है, शांत दशमलव। क्लियर है, कैसे निकालना है, कुछ नहीं किया मैंने, 126 को 5 से यहाँ पर डिवाइड किया है, 126 को 5 से यहाँ पर भाग दिया है। ठीक है, तो 5 से जब मैंने भाग दिया तो ये कितना आ गया, 25.2। और देखा हम लोगों ने शेषफल कितना बचा, 0 बचा। तो जैसे ही शेषफल 0 बचेगा, कैसे आएगा, ये किस में आएगा, शांत दशमलव में आएगा। क्लियर है, चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, इसी के तरीके से बनाना है हम लोगों को। सिर्फ और सिर्फ भाग देंगे और शेषफल चेक करेंगे कि 0 है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 335 डिवाइडेड बाई 16। क्या दिया हुआ है, 335/16 या 335 डिवाइडेड बाई 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 335 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, कैसे करेंगे, अब 16 का टेबल आप लोगों को याद होना चाहिए। आप लोगों को 20 तक टेबल याद रखना है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, 20 उसके बाद 25 आप धीरे से उसको इंक्रीज करोगे, लेकिन अभी 20 तक टेबल आप लोगों को याद होना चाहिए। आप लोग उसको याद कर लो, है ना। 16 का यहाँ टेबल पढ़ेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 16 1 जा 16 2 जा, मतलब 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32। यहाँ पर रिमेनिंग कितना बचेगा, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 3 गया यहाँ पर 0, तो 0 की जगह यहाँ पर क्रॉस लिख सकते हो। अब यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर नंबर है, यहाँ दशमलव मत लगा देना। यहाँ पर जैसे 1 आया तो यहाँ दशमलव मत लगा देना, जब तक इसके पास अपना खुद का एक नंबर है। जैसे यहाँ 15 है तो यहाँ पर 55, सॉरी यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 नीचे लिख लेंगे। ठीक है, दोनों को कंपैरिजन करो, कंपैरिजन किए तो क्या आया, अब ये छोटा है, 15 जो है इससे छोटा है, तो क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, नहीं गया तो यहां पर 0 लगाएंगे। ठीक है, 16 0 जा, यहां पर 15, यहां पर 16
अगर नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 9 जा कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, 44। कितना होता है, 144, मतलब 144। ठीक है, फिर यहाँ जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 6 टाइम्स जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। ठीक है, 0 में से 4 गया, नहीं जाएगा। इससे एक उधारी लिए, ये 10 हुआ, 10 में से 4 गया 6, उधारी लिए थे तो ये 5 जो है वो 4 बन जाएगा, 4 में से 4 गया कैंसिल आउट, 1 में से 1 गया कैंसिल आउट। क्लियर है, तो यहाँ पर 0 0 बचेगा, ये 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, पॉइंट लगा चुके हैं मतलब 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब फिर से 16 का पहाड़ा आप लोग बोलो, 16 का टेबल, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, तो कितने टाइम जाएगा, 48, 48, 16 3 जा 48। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 48। अब इसको माइनस करो, कितने टाइम जाएगा, 2, और यहाँ पर 1, ये कितना टाइम्स गया, 12 टाइम्स गया। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर छोटा है तो 0 लगा सकते हैं। ठीक है, 16 का टेबल आप लोग पढ़ो। ठीक है, कितना होगा, 16 पंचे 80, 16 5 जा 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 108, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 सत्ते 112। ठीक है, सॉरी 16 सत्ते 100 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 सत्ते 112 हो जाएगा। ठीक है, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96 और 16 सत्ते क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, तो 112 हो जाएगा। तो इसको आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112, तो ये 7 टाइम्स 112। अब इसको माइनस करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 8, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, 0 बढ़ाते हैं, ये 0 बढ़ गया। अब ये कितने टाइम जाएगा, 16 पंचे 80। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 0। ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 0। तो जब यहाँ पर 0 लिखेंगे तो ये कितना आएगा, इसका शेषफल 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, शांत दशमलव। ये कितना हो जाएगा, 20.9375, और ये कैसा रहेगा, शांत दशमलव में रहेगा। क्या रहेगा, शांत दशमलव में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसका शेषफल 0 आ गया ना, इसका शेषफल कितना आ गया, इसका शेषफल यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखोगे कि ये आंसर आएगा, इसको अगर दशमलव में परिवर्तित किए तो, और ये कैसा दशमलव है, शांत दशमलव आएगा, क्योंकि शेषफल इसका कितना बच गया, 0 बच गया। क्लियर है, आ गया समझ में। मेरे ख्याल से आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 16 को अगर डिवाइड करेंगे 335 से, ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, शेषफल जो होगा वो 0 बचेगा, और ये 20.9375 आएगा, और ये कैसा रहेगा, शांत दशमलव रहेगा, क्योंकि यहाँ शेषफल कितना बचा है, शेषफल यहाँ पर बच गया है आपका 0। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, इस चीज को देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 22/7। ठीक है, 22/7, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो 22 को डिवाइड करेंगे हम लोग 7 के साथ, 7 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये देखते हैं। 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 या 21, 21 3 बार जाएगा। ठीक है, 7 3 21, यहाँ रिमेनिंग 1 बचा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए। ठीक है, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3 बचा। ठीक है, पॉइंट लगा चुके हैं, 0 बढ़ाते हैं, 7 चौक 28, यहाँ 30 में से 28 गया, 2 बचा। ठीक है, पॉइंट लगा चुके हैं, 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, 2 बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 7 दूनी, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14 आएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगा चुके हैं, 0 बढ़ाएं, 7 8 56, 7 8 जा 56, 56 आ गया। फिर यहाँ पर क्या बचा, 4 बचा। ठीक है, 4 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 7 पंचे 35, ये कितना आ जाएगा, 35,
तो यहाँ पर देख सकते हो कितना बचेगा, 40 में से 35 गया, 5 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगा चुके हैं, 0 बढ़ाते हैं, 37 49। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं 1 बचा, पॉइंट लगाए, 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ पर 7 एकम 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को शायद नहीं दिखेगा तो मैं इसके आगे यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, कितना आया है, 10 आया है लास्ट में, और यहाँ पर 7 आया है। ठीक है, ठीक है, 10 में से 7 गया, 3 बचा, 3 उतार दिए, पॉइंट लगा चुके हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। एक बार पॉइंट लगा दिए तो जितने बार आप 0 बढ़ाना है बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 7 चौक 28। फिर इसको डिवाइड करते हैं, कितना आया, 2 आया। ठीक है, फिर 0 बढ़ा सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14। फिर यहाँ पर देख सकते हो कितना आया, 6 बचा, 0 लगा सकते हैं, 7 8 56, तो ये कितना आ गया, 56। अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 4 आया, 0 बढ़ाए, 7 पंचे 35। ठीक है, तो यहाँ पर ये 35 आ गया। फिर यहाँ पर देख सकते हो 5 आया, तो यहाँ 0 बढ़ाए, 7 7 49। क्लियर है? तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इतना लंबा आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इसके आंसर में तो 142857 142857 उसी नंबर को रिपीट कर रहा है। ठीक है, कितने नंबर को रिपीट कर रहा है, 142857 वन टाइम आया, फिर उसके बाद 142857 फिर से आया। अगर आप फिर से आगे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 142857 फिर से आएगा, और शेषफल 0 बच रहा है क्या, कभी भी नहीं बच रहा है। कंटिन्यू यही नंबर आते जाएगा, 142857 142857 बार बार उसी चीज को रिपीट करेगा, और शेषफल क्या आएगा, 0 कभी नहीं आएगा, शून्य आएगा ही नहीं। ठीक है, शून्य नहीं आएगा तो किस तरीके का दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव। किस तरीके का दशमलव है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, अशांत आवृत्ति दशमलव। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3.142857 रिपीट कर सकते हो, 142857। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको उसी चीज को डबल नहीं लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है, तो इसका एक तरीका है। इसका क्या तरीका है कि जो भी चीज रिपीट हो रहा है, जैसे 142857 और क्या आ रहा है, फिर से 142857 आ रहा है, यही चीज वापस रिपीट हो रही है, तो इन सभी के ऊपर लगा दो बार। क्या लगा दो, बार। अगर ये ऐसा आ रहा है 3.3333 मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 को एक ही बार लिखो और उसके ऊपर बार लगा दो। ये तरीका होता है लिखने का अशांत आवृत्ति दशमलव को। ठीक है, कि अगर कोई चीज रिपीट हो रही है उसको बार बार ना लिख के उसके ऊपर एक बार बार लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार बोलेंगे। तो ऊपर में एक लाइन लगा देंगे तो उसी चीज को क्या हो रहा है, हम लोग समझ जाएंगे कि उसी चीज को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ 3.3 के ऊपर क्या लगा दिए, लाइन लगा दी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बार कहते हैं। तो 3 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। क्लियर है, बार लगा दिए तो बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हैं आप लोग कि अगर 22/7 आता है तो जब डिवाइड करेंगे तो 142857 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए उसके ऊपर एक लाइन खींच दी और हम लोगों ने लगा दिया बार। क्लियर है, उसको क्या कहते हैं, उस ऊपर वाले लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लाइन खींच के इसको लिख सकते हो। और ये कैसा दशमलव है, तो लिख सकते हो अशांत आवृत्ति दशमलव। क्या है, अशांत आवृत्ति दशमलव है। क्लियर है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन है जिसको हमको बनाना है, और उसमें भी हमको ये बताना है कि उसका दशमलव रूप क्या होगा और वो किस तरीके का दशमलव है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, जो कि है -118 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 118, ऋण 118/3। अगर ऋणात्मक में आ जाता है तो कैसे करना है, कुछ भी चीज चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपको डिवाइड करना है और इस चिन्ह को लास्ट में आंसर में लगा देना है। ठीक है, जैसे 118 है ऊपर में, तो 118 डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं। अभी ऋण चिन्ह जो है माइनस है उसको भूल जाओ। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं सिंपल, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9,
11 में से 9 गया, 11 में से 9 अगर माइनस करते हैं तो बचेगा 2, यहाँ से 8 नीचे लेके आएंगे, 28 बन जाएगा ये। अब इसको डिवाइड करते हैं, 3 9 कितना हो जाएगा 27, 3 9 27, यहाँ पर रिमेनिंग 1 बचा। अब 1 बच गया, छोटा है और कोई नंबर इसके पास है नहीं जिसको हम लोग ऊपर से नीचे उतार सके, तो यहाँ पर लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9। फिर यहाँ 1 बचा, पॉइंट लगा चुके हैं, यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, 3 3 9, तो यहाँ पर फिर से 1 बचा, पॉइंट लगा चुके हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, 3 3 9। फिर यहाँ पर 3 3 9, फिर यहाँ पर 1 बचा, पॉइंट लगा चुके हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, तो 3 3 9। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो बार बार 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, शून्य कभी भी नहीं आ रहा है हमारा शेषफल। ठीक है, तो जब शेषफल शून्य नहीं आता है तो वो किस तरीके का दशमलव होता है, वो होता है अशांत आवृत्ति दशमलव। ठीक है, तो इसका दशमलव रूप कितना होगा, माइनस लगा देंगे, आंसर में माइनस है इसलिए -39.3333, और ये क्या होगा, अशांत दशमलव, अशांत आवृत्ति दशमलव क्या होगा, अशांत आवृत्ति दशमलव होगा। क्लियर है, और ये 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, उसको आप लोग लिख सकते हो 3 के ऊपर एक छोटा सा लाइन खींच देंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बार कहते हैं। तो इस तरीके से इसके आंसर को लिख सकते हो आप, 3 3 करके कंटिन्यू डॉट डॉट भी बना के लिख सकते हो, और इसके ऊपर बार भी लगा दोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि अगर कोई परिमेय संख्या है उसको अगर दशमलव रूप में परिवर्तित करना है तो हम लोग उसको नॉर्मली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, और हम लोग उसको दशमलव रूप में परिवर्तित करेंगे। 2 तरीके के दशमलव रूप के बारे में देखा, एक हम लोगों ने देखा शांत दशमलव के बारे में, और एक हम लोगों ने देखा अशांत आवृत्ति दशमलव के बारे में। ठीक है, और देखा दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से किस तरीके से अलग है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, बुक में सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, एग्जांपल्स उदाहरण से आप लोग क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप लोग जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों से इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ठीक है।